नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। उस कार्यक्रम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान। उस प्रोग्राम के तहत आज मैं खड़ा हूं अंधेरी के एक सिनेमा हॉल यानी कि सिनेपोलिस में। और मैं आपको बता दूं कि फिल्में बनाना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना फिल्मों को रिलीज़ करना आजकल उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। और इस प्रोग्राम के तहत आज मैं यहाँ पर आपकी मुलाकात कराऊंगा। इस सिनेमा हॉल में एक मुलाकात कराऊंगा मैं एक अभिनेत्री से, जिनके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि उनके जो पिता हैं वो भी जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं। और उनकी जो माँ है वो भी जानी मानी अभिनेत्री है। कौन है ये, मिलेंगे बस थोड़ी सी देर में। हाय श्रुति, हाय। मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा था श्रुति हसन के बारे में। और ये क्योंकि प्रमोशन से आ रही हैं, इनकी फिल्म आ रही है बहन होगी तेरी। मैंने फिल्म देखी है और फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी क्यूट से फिल्म है। और फिल्म में जो एक छोटे शहर में होता है, जैसा हाँ। मैं भी छोटे शहर से आता हूँ, मुझे इसलिए पता है जो उसमें दिखाया गया। तो मुझे ये बताइए, लखनऊ में आपने शूट किया फिल्म, क्योंकि आप चेन्नई, बॉम्बे, मेट्रो सिटीज़ में ही ज़्यादा आपका रहा है। लखनऊ के कैरेक्टर में उतरना, लखनऊ के उस तरह के कैरेक्टर के साथ खुद को मैच कर पाना मुश्किल रहा है आपके लिए? नॉर्थ हो या साउथ, देयर इज़ अ पर्टिकुलर चार्म अबाउट स्मॉलर टाउन्स जो सिमिलर होते हैं जी। उनका जो बात करने का तरीका हो, एक्सेंट्स अलग हैं, लेकिन जो दिल में जो उनके ख्वाहिश हैं या उनका मेंटालिटी, कल्चरल मेंटालिटी है, मैंने देखा कि पोल्लाची हो या लखनऊ हो, इट्स वेरी सिमिलर। बट ऑफ कोर्स इस फिल्म के लिए प्रेपरेशन करना पड़ा। the look, the accent, the body language बहुत चेंज करना पड़ा इसके लिए। I really enjoyed, बहुत मैंने एंजॉय किया इसीलिए क्योंकि ये जो कैरेक्टर है बिन्नी का, हमारे डायरेक्टर अजय जी के रियल सिस्टर पर बेस किया गया है। तो इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर हु सो क्लोज टू द पर्सन हु इज रिटन इट। बतौर अभिनेत्री आप बचपन से आप काम करती आई हैं। चाची चाचू भी साफ सबने देखी होगी। इनके श्रुति के जो पिता हैं कमल हसन, उनकी फिल्म थी। और आपने वहाँ से सिंगिंग भी आपने की थी उस फिल्म में, आपने डबिंग भी की थी। बट ये जो माहौल होता है घर में कि आप फिल्मी माहौल से आप आते हैं, पहले ही डिसाइड हो जाता है कि मुझे जाना है, या आपको सिर्फ सिंगिंग की तरफ जाना था? इट वाज अ वेरी आर्टिस्टिक हाउस। बचपन से मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था। पहले तो स्पोर्ट्स में क्या खेलती थी? रनिंग, हर्डल्स, 100 मीटर्स, हाई जंप, बास्केटबॉल। एथलीट बनते रहेंगे। बास्केटबॉल में बहुत शौक था मुझे और कबड्डी में बहुत शौक। क्या बात है। फिर 7th 8th स्टैंडर्ड में टीचर्स ने बोला गर्ल्स एंड बॉयज कैन नॉट प्ले कबड्डी टुगेदर। देखिए हमारी पिक्चर के जैसे ये कि हमारे मन में कुछ गलत नहीं था। बट दे सेड नो, गर्ल्स एंड बॉयज कैन नॉट प्ले कबड्डी टुगेदर। बट स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था और सिंगिंग में पहले से मुझे इंटरेस्ट थी। एंड पेंटिंग, आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। व्हेन आई वाज वेरी यंग मैंने सोचा शायद मैं एक्ट्रेस बनूंगी, बिकॉज मम्मा पापा दोनों एक्टर्स हैं। इट सीम्ड लाइक टू मच वर्क। एंड मैं माधुरी दीक्षित की बड़ी फ़ैन थी। उन्होंने सर ये तो बहुत खूबसूरत है यार, और मेरे से ये सब नहीं होगा। हाँ, तो मुझे लगा नहीं, पापा हमेशा चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि मैं राइटर बनूं, बिकॉज आई राइट अ लॉट। राइटर? या तो ये शायद लोगों को नहीं पता थी बात। नहीं। सिंगिंग आपने लिरिक्स लिखे हैं कभी? नहीं। हाँ, लिरिक्स लिखे हैं। ऑल माय लिरिक्स आर माय ओन जी। तो जो भी मेरे अंग्रेजी गाने मैंने खुद लिखे हैं, मैंने दूसरों के लिए भी लिखा है इन द पास्ट। दूसरे तरफ स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले आपको मुश्किल लगता है? मुझे बहुत पसंद है। पापा ने एक बार कहा कि स्टडी इट, ट्रेन इट। तो मेरे समर वेकेशंस में पापा मुझे ऑनलाइन कोर्सेज और फिर क्या क्या कोर्सेज किए आप बताइए? जैसे सिडफील्ड ऑनलाइन कोर्स, तो वो करवाया। फिर मेरे से ही यूज्ड टू मेक मी राइट एज होमवर्क माय ओन आइडियाज इनटू स्क्रिप्ट्स विद द प्रॉपर स्क्रिप्ट फॉर्मेट। और फिर रीड, आपकी कौन से फेवरेट फिल्म्स हैं वो पूछते थे, और फिर वो स्क्रिप्ट्स मंगा के मुझे गिफ्ट करते थे ताकि आई कैन रीड हाउ द स्क्रिप्ट वाज रिटन। तो आज तक मैं आई रियली लाइक दैट। उनकी फिल्में में देखता हूँ जो बड़े वो हार्ड टास्क मास्टर लगते हैं, परफेक्शनिस्ट लगते हैं मुझे। He's not a perfectionist. No. He's the opposite of perfectionist. 10-15 रीटेक नहीं करेंगे। He's not like that. वो imperfections में ज़्यादा मानते हैं। वो देखते हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आप में थोड़ा अजीब टेढ़ा सा क्या है, और उसको मिला के he brings out a performance. Which means he's not thinking of मुझे ऐसा चाहिए. In my mind, this is the perfect performance. He's saying, what is the perfect performance for you? He's like that. वो अपने आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना अपने लुक्स के साथ, वो कमाल होता है। He is very hard working. Very hard working. So वही मैं सोचता हूँ कि आप एज ए फादर आपसे भी कहीं वो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि No. No.
जब वो मुझे कहते श्रुति तुमने वो फोटोशूट में बहुत मेकअप पहना, मैं हमेशा मजाक करती हूँ पापा आपसे ज़्यादा कोई मेकअप नहीं पहन सकता। यू नो ही इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, ही नेवर पुट दैट प्रेशर कि देखो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि मैंने डू व्हाट यू वांट, तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसे करना है करो, नहीं करना है नहीं करो जी। बट क्रिटिकल होते हैं आपके काम को लेके। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। और जब ये फैसला उन्होंने लिया कि आप उनकी पहली फिल्म में डबिंग या सिंगिंग करेंगे, सो वो जो डिसीजन था आपके लिए कितना एक्साइटिंग था कि पापा ने फाइनली कहा कि चलो इस फिल्म का एक हिस्सा बनते हैं। और उसके बाद हीराम भी उन्होंने, हीराम में बहुत सारी फिल्में मैं पहली बार उनके लिए गाया राजा सर के लिए, व्हेन आई वाज 5 years old। इलैयाराजा, यस इलैयाराजा सर के लिए। तो आई नेवर फेल्ट ओह एक्साइटेड। हाँ, जैसे अगर बच्चों का खेल था और अगर आपके पापा क्लोथिंग स्टोर ओन करते हैं और बोलते हैं आओ बेटा कपड़ा कपड़ा बेचो या काउंटर पे बैठो, इट फील्स नॉर्मल ना, इट डजंट फील लाइक अ बिग डील। मुझे लगा हाँ हम सब यही काम करते। तो इलैयाराजा साहब ने आपको कॉम्प्लीमेंट भी किया था जब आपने गाना गाया था, और उन्होंने कहा कि आप एज अ प्लेबैक सिंगर आप बहुत नाम कर सकती हैं, कमाल का। ऐसा हुआ था? जी, उनको लगा कि उन्होंने जब मैं बात कर रही थी कुछ चिल्ला रही थी कहीं घर पे, वो मामा पापा से मिलने आए थे और उन्होंने बोला नाम तो श्रुति रख लिया, अभी उसे गाना गाओ, बिकॉज उन्होंने बोला बच्ची के लिए आवाज़ बहुत स्ट्रांग है उसकी। And he said I'll make her sing. So that's how I got my first break as a singer. किस तरह के बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्ची थी? नहीं, I was just a weird mix. एक चीज़ तो है, मैं पापा को पूछती आपने ये डांस स्टेप कैसे किया, तो he used to teach me डांस स्टेप्स। तो वो तो है कि बचपन से I've asked पापा always ये वाला डांस स्टेप, वो किक कैसे मारना है, तो वो सब अभी मुझे आता है बिकॉज आई वाज सो इंटरेस्टेड इन डांसिंग। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकी बातचीत जारी करेंगे श्रुति के साथ।